Assalamu alaikum students. Today we have lecture number 9 of class 9 and matric physics. बेटा आज हमारा लेक्चर है फंडामेंटल क्वांटिटीज़। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पढ़ने से पहले बेटा आप सबको हमेशा की तरह ये एडवाइस करूँगा कि आप लेक्चर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 का लिंक डिस्क्रिप्शन से हासिल 7 और 8 का लिंक डिस्क्रिप्शन से हासिल करें और विज़िट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम बेटा पढ़ेंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज़। अब फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या होती है? फंडामेंटल मींस बेसिक क्वांटिटीज़। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हम उन क्वांटिटीज़ को कहते हैं बेटा विच डू नॉट डिपेंड ऑन अदर क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज़। यानी जो दूसरी क्वांटिटीज़ पर डिपेंड नहीं करती उनको हम क्या कहते हैं बेटा? फंडामेंटल क्वांटिटीज़। या फिजिकल क्वांटिटीज़ विच कैन नॉट बी फर्दर रिजॉल्व इनटू एनीथिंग मोर फंडामेंटल आर कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज़। यानी ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनको हम मज़ीद तकसीम नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते, ब्रेक नहीं कर सकते, उनको हम क्या कहते हैं बेटा? फंडामेंटल क्वांटिटीज़। अब फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती है? सवाल ये पैदा होता है बेटा, फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ उन क्वांटिटीज़ को कहते हैं बेटा जिनको हम मेजर कर सकते हैं। यानी ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़। जैसे मिसाल के तौर पर लेंथ है बेटा, मास है, टाइम है, टेम्परेचर है, ये तमाम के तमाम क्या कहलाती हैं बेटा? फिज़िकल फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। ठीक है बेटा। अब हमारे पास फिज़िकल क्वांटिटीज़ जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है वो कितनी होती है बेटा? हमारे पास देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़। ठीक, यहाँ बेटा आपको स्लाइड में आपको एक सर्किल के ज़रिए भी समझाया गया है। ठीक है, इसी तरह अब आपके पास जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, जैसे लेंथ है, लेंथ का यूनिट आपके पास क्या है? मीटर है बेटा। मास है, मास का यूनिट क्या है? किलोग्राम है। इसी तरह टाइम है, टाइम का यूनिट क्या है बेटा? सेकंड है। इसी तरह इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या है बेटा? आपके पास एम्पेयर है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसका यूनिट क्या है? कैंडिला है। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर है, उसका यूनिट क्या है बेटा? केल्विन है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट क्या है बेटा? आपके पास मोल है। अब इन तमाम 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को बेटा हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं बेटा। अब लेंथ है बेटा, लेंथ का क्या मतलब होता है? लेंथ का मकसद होता है द मेजरमेंट और एक्सटेंट ऑफ समथिंग फ्रॉम एंड टू एंड। ये यूँ कह सकते हैं बेटा, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स है ये बेटा, इसको भी आप लेंथ कह सकते हैं। यानी एक सिरे से दूसरे सिरे तक अगर उसको हम मेजर करना चाह रहे हैं तो उसको हम क्या नाम देंगे बेटा? लेंथ का नाम देंगे। अब लेंथ को मेजर करने के लिए बेटा हमारे पास डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। जैसा आपके पास स्लाइड में नज़र आ रहे हैं बेटा, जो रूलर है बेटा, वेरी कॉमन, आप सब जानते हैं बेटा, इससे हम लेंथ को मेजर करते हैं। इसी तरह आपके पास इंची टेप होती है बेटा, उससे आप लेंथ को मेजर करते हैं। इसी तरह आप अपनी हाथ के स्पेन से भी लेंथ को मेजर कर सकते हैं। आप अपने फुट के स्पेन से भी लेंथ को मेजर कर सकते हैं। पहले ज़माने में क्या होता था बेटा? लेंथ को मेजर करने के लिए आपका जो वॉकिंग डिस्टेंस होता था, यानी जो आपका एक स्टेप होता था, उससे आप लेंथ को मेजर करते थे। अब हमारे पास एडवांसमेंट हो गई है, अब हम डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट से लेंथ को मेजर करते हैं। अब लेंथ का यूनिट क्या है बेटा? आपके पास द ऐसा यूनिट ऑफ लेंथ इज़ मीटर। सेकेंड वन इज़ मास। मास क्या होता है बेटा? द क्वान्टिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ बॉडी इज़ नोन एज मास। यानी किसी जिस्म में मौजूद मादे की मिकदार को हम क्या कहते हैं बेटा? मास कहते हैं। अब मास को भी डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए आप मेजर कर सकते हैं। वेरी कॉमन आपके पास मास को मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स है बेटा, जैसे कॉमन बैलेंस है जो हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं बेटा। जैसे आपके यहाँ नज़र आ रहा है बेटा, ये कॉमन बैलेंस है। इसी तरह आपके पास डिजिटल बैलेंस भी हो सकता है बेटा, उससे भी आप मास को मेजर कर सकते हैं। ठीक है बेटा। तो ऐसा यूनिट ऑफ मास इज़ बेटा किलोग्राम। उसके बाद टाइम है बेटा। अब टाइम क्या होता है? द इनडेफिनिट कंटिन्यूड प्रोग्रेस ऑफ एग्जिस्टेंस एंड इवेंट्स। कोई भी इवेंट है इन द पास्ट में हुआ, प्रेजेंट में या फ्यूचर में, रिगार्डेड एज अ होल इज़ कॉल्ड टाइम। अब टाइम को बेटा मेजर करने के लिए हमारे पास डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स आपको नज़र आ रहे हैं बेटा। ठीक है बेटा, तो इस तरह हम टाइम को मेजर करते हैं। अब पहले ज़माने में क्या होता था बेटा? टाइम को मेजर करने के लिए, टाइम का पता लगाने के लिए हम क्या करते थे बेटा? पहले लोग, बड़े बूढ़े लोग, अगर आप उनके पास बैठते हैं तो पहले बताते हैं बेटा वो
कि आप ये तारा इस तरफ आएगा, अब सूरज निकलने वाला है, अब सूरज गुरूब होगा तो इतने बजेंगे। मतलब ये क्या है बेटा, टाइम की कैलकुलेशन इस हिसाब से लोग पहले क्या करते थे। अब हमारे पास टाइम का यूनिट क्या है बेटा, द ऐसा यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड। इलेक्ट्रिक करंट, फोर्थ फंडामेंटल क्वांटिटी कौन सी बेटा, इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रिक करंट से मुराद होती है इलेक्ट्रिक करंट इज सेड टू एग्जिस्ट व्हेन देयर इज अ नेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू अ रीजन। ठीक है बेटा, इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। अब इलेक्ट्रिक करंट की एक और डेफिनेशन जो बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है, जो आप पढ़ते रहते हैं बेटा, उसको इस तरह कह सकते हैं, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू अ सर्टेन क्रॉस सेक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है बेटा, अब इसका जो यूनिट है वो बेटा क्या है, एम्पियर है। इलेक्ट्रिक करंट को आप डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए मेजर कर सकते हैं बेटा। ठीक है बेटा, उसके बाद है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी से मुराद क्या है बेटा, ल्यूमिनस इंटेंसिटी इज़ अ मेजर ऑफ द वेवलेंथ वेटेड पावर emitted by a light source in a particular direction per unit solid angle based on the luminosity function, a standardized model of the sensitivity of the human eye। ठीक है बेटा, इसको हम क्या कहते हैं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कहते हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट क्या होता है बेटा, द यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी इज़, आपके पास ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट है बेटा कैंडेला। ठीक है बेटा, इधर बाय मिस्टेक इधर यूनिट ऑफ टाइम लिखा हुआ है बेटा, ये टाइम की जगह पे आप इसको पढ़ें ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है बेटा, उसके बाद है थर्मोडायनामिक टेम्परेचर। अब थर्मोडायनामिक टेम्परेचर क्या होता है बेटा, टेम्परेचर से मुराद ये होती है बेटा द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। ठीक है बेटा, ये वेरी कॉमन डेफिनेशन है टेम्परेचर की बेटा। ठीक, या एक और डेफिनेशन आप पढ़ते हैं टेम्परेचर की, वो बेटा ये है, टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स ऑन अपॉन द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स। या यूँ कह सकते हैं बेटा, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड टेम्परेचर। ठीक है बेटा, अब टेम्परेचर की जो आपके पास डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, वो थर्मोडायनामिक टेम्परेचर इज़ द एब्सोल्यूट मेजर ऑफ द टेम्परेचर एंड इज़ वन ऑफ द प्रिंसिपल पैरामीटर्स ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है बेटा, अब हमारे पास टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हमारे पास जो यूनिट होता है बेटा, ऐसा यूनिट जो होता है वो केल्विन होता है। अब टेम्परेचर को आप फ़ारेनहाइट में भी मेजर कर सकते हैं, सेल्सियस में भी मेजर कर सकते हैं। बहुत ही कॉमन है बेटा, आप जब भी आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर आपको टेम्परेचर हो रहा होता है तो वो आपका जो टेम्परेचर है वो फ़ारेनहाइट में मेजर करते हैं। ठीक है बेटा, यानी आप कहते हैं कि मुझे 103 बुखार हो रहा है, 104 बुखार हो रहा है, तो ये 104 और 103 क्या है बेटा, ये 104 डिग्री फ़ारेनहाइट है। ठीक है बेटा, इसी तरह आपने सुना होगा बेटा कि आपके पास जो मौसम का हाल बताते हैं, तो अगर हम मौसम का हाल जानना चाहते हैं तो वो हमें बताते हैं कि आज हैदराबाद में 44 डिग्री सेल्सियस है। अब ये सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस क्या है, डिग्री सेल्सियस इज़ द यूनिट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है बेटा, तो ये आपके पास डिफरेंट यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर हैं। अब जो ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर है बेटा वो क्या है, केल्विन है। इसी तरह बेटा आपके पास जो लास्ट फंडामेंटल क्वांटिटी है वो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या है बेटा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आल्सो कॉल्ड केमिकल अमाउंट इज़ अ क्वांटिटी डिफाइंड बाय स्टैंडर्ड्स टू मेजर द साइज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल एलिमेंट्री एंटिटीज such as atoms, molecules and electrons along with other particles। अब बेटा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजर करने के लिए वो डायरेक्टली हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं होता, यानी अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस आर नॉट मेजर्ड डायरेक्टली बट बाय मीन्स ऑफ मेजरिंग द मास ऑफ अ मैटर इन एडवांस। यानी कोई भी अगर मास है, ठीक है बेटा, किसी भी मैटर का, उसको हम ग्राम में भी मेजर कर सकते हैं। ठीक है बेटा, क्योंकि मोल की डेफिनेशन ग्राम के लिहाज से ही आती है बेटा। ठीक है बेटा, तो इस वजह से इसको हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, तो इस वजह से आपके पास तो ऐसा यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या है बेटा, आपके पास मोल है। ठीक है, आई होप बेटा आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। इंशाल्लाह बेटा नेक्स्ट लेक्चर में हम ड्राइव क्वांटिटीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, अगर आपको हमारा लेक्चर समझ आया है तो बेटा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आई है तो बेटा आप कमेंट्स सेक्शन में जाकर हमें कमेंट कर सकते हैं और क्वेश्चन कर सकते हैं। वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट टू आंसर यू। थैंक यू वेरी मच।